वंदे मातरम साथियों, आज के इस लाइव सेशन में हम बजट के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ उनको आगे बढ़ाते हैं। और राजस्थान बजट जो 23 फरवरी 2022 को हमारी विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है हमारे वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा, उनकी बात करेंगे, कृषि बजट की करेंगे, संपूर्ण बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम डेली हमारी 9:15 बजे की क्लास में इनके बजट को लाइव लेकर आ रहे हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएं और अपनी बातचीत प्रारंभ करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी, फटाफट से श्वेता भट्ट जी, सीमा चौधरी जी, अनिल कुमार जी, हीरालाल कुमावत साहब, सुंदर सैनी साहब, सभी को नमस्कार। और अपने आगे जो पहले 2 क्लासेज में हमने देख लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उससे आगे देखते हैं। जैसा मैं हर क्लास में आपको बता रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज देख रहे हैं, पेज वाइज देख रहे हैं। यानी जो हमारा बजट है उसके पहले पेज से स्टार्ट हमने किया है और पेज वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस पेज पे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ले रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ पास पहुंचाने का प्रयास आप सभी करें। और सभी साथियों को नमस्कार। दिनेश नागर साहब, रेणु चंदेल साहब, करमवीर यादव साहब, सभी को नमस्कार। हाँ जी, अभी अपने आज का पहला क्वेश्चन कि इंदिरा रसोई योजना के संबंध में असत्य है। इंदिरा रसोई है, इस इंदिरा रसोई के संबंध में क्या है, असत्य कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ इंदिरा रसोई के संबंध में असत्य है कि यह शहरी क्षेत्र में संचालित है। कहां संचालित है? शहरी क्षेत्र में संचालित है, एक बात। दूसरा, वर्तमान में 358 इंदिरा रसोइयां हैं, ये चल रही है। तीसरा कि इनकी संख्या बढ़ाकर, यानी 358 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है, 1000 करने की घोषणा की गई है। और चौथा, इस पर 500 करोड़ रुपए वार्षिक बजट प्रस्तावित है। यानी ऐसा अनुमान इस बजट में लगाया गया है कि 500 करोड़ रुपए होंगे। हमें क्या करना है कि इंदिरा रसोई योजना है, इसके संबंध में असत्य कथन है, ये ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य कथन ढूंढना है। तो शहरी क्षेत्र में संचालित है, सही है। 358 चल रही है, ये भी सही है। इस बजट में क्या किया गया है, 1000 ये रसोइयां 358 से बढ़ाकर कितने 1000 करने की घोषणा की गई है, ये भी सही है। और इस पर जो वार्षिक व्यय है ये 500 करोड़ रुपए होगा, ये गलत है। 500 करोड़ रुपए नहीं, इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि 250 करोड़ रुपए वार्षिक है, यानी 250 करोड़ रुपए है, ये इस पे प्रस्तावित है व्यय करने के लिए, ये इसमें बताया गया है। तो हमें असत्य ढूंढना है, तो असत्य कौन सा है? असत्य 4 नंबर है। हालांकि प्रत्येक फैक्ट है, ये महत्वपूर्ण है इंदिरा रसोई के संबंध में जो हमारे इस बजट में क्या है उल्लेखित किया गया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी स्कूटी योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में कितनी स्कूटी वितरण करने की घोषणा की गई है? कौन सी स्कूटी योजना है? मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है। देखिए, ये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है, इसमें क्या है, ऐसे छात्र छात्राएं जो दिव्यांग है, छात्र छात्राएं जो क्या है, विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत है और दिव्यांग है, विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत है और दिव्यांग है उनको। और क्या है, ऐसे दिव्यांग साथी जो रोजगार के लिए, दिव्यांग साथी कहां जाते हैं, रोजगार के लिए अपने कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको क्या है कि अपने गंतव्य स्थल पर
यानी क्या है कि कॉलेज स्कूल और अपना क्या है जो भी उनका ऑफिस है वहां दिव्यांग साथियों को पहुंचने में सुविधा हो, इसके लिए स्कूटी वितरण की जा रही है। इसको नाम क्या दिया गया है? मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इसमें आगामी वर्ष में कितनी स्कूटी वितरण करने की घोषणा की गई है आने वाले वर्ष में, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि 5000 है, 5000 तो सॉरी 2000 तो ये तो वर्तमान में की जा रही है, वर्तमान में की ये हो रही है 2000। 5000 है, ये क्या है? 5000 है, ये आगामी वर्ष में घोषणा की गई है, यानी आगामी वर्ष में इतनी होगी, ये इस बजट में घोषणा की गई है। हमारा उत्तर तो यही होगा, पर साथ में अपने को ध्यान रखना है कि 13000 जो हमने ऑप्शन लिया है, क्या लिया है? 13000 जो हमने ऑप्शन लिया है, ये 13000 क्या है कि कालीबाई और देवनारायण जो स्कूटी योजना है, कौन सी? कालीबाई योजना व देवनारायण स्कूटी योजना, इस स्कूटी योजना है, इसके तहत क्या किया जा रहा है? इसके तहत जो मेधावी छात्राएं हैं, कौन सी? मेधावी बुद्धिजीवी छात्राएं हैं, मेधावी छात्राएं, इन मेधावी छात्राओं को क्या स्कूटी दी जा रही है? ये कितनी दी जा रही है? 13। और इसी के तहत ये तो वर्तमान में दी जा रही है इन योजना के तहत, और ये बढ़ाकर 13 से कितनी की गई है? आगामी वर्ष में घोषणा की गई है कि आगामी वर्ष में ये 20,000 की जाएगी। यानी कुल मिला के हमारा क्या है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में 2000 दी जा रही है, आगामी वर्षों में 5000 की जाएगी, ये घोषणा की गई है। और कालीबाई और देवनारायण योजना के तहत जो मेधावी इंटेलिजेंट बुद्धिमान छात्राओं को क्या दिया जा रहा है? छात्राओं को जो स्कूटी दी जा रही है वो अभी तो 13000 दी जा रही है, आगामी वर्ष से 20,000 दी जाएगी, ऐसे हमारे बजट में क्या है घोषित किया गया है। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबा आमटे, कौन सा? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट इसको लगाएंगे। हालांकि क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है, पर ये विशेष इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको लगाना है और इसका फटाफट से उत्तर देना है, क्योंकि विशेष इंपोर्टेंट है। इसलिए क्या है कि इस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फटाफट से देना है आपको उत्तर। हाँ जी, दिनेश कुमार साहब दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा। इसके बाद में हैप्पी बादू का भी उत्तर आ रहा है। ये देखिए, ये क्या है कि ये जयपुर में स्थापित होगा। कहां पे? जामडोली में। जयपुर में जामडोली है, यहां पर स्थापित किया जाएगा। कौन सा? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। इस बजट में घोषणा हुई है, अति महत्वपूर्ण है, ये अपने को ध्यान रखना है। जामडोली जयपुर में स्थापित करने की इसकी घोषणा है, वो की गई है साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। जोधपुर में क्या है? नेत्र विकास संस्थान पहले से कार्यरत है, नेत्र विकास संस्थान है, ये जोधपुर में कार्यरत है। और इस नेत्र विकास संस्थान को कर्मोन्नत करके क्या किया गया है? कर्मोन्नत करके इसको महाविद्यालय अथवा कॉलेज बनाया जाएगा, महाविद्यालय बनाया जाएगा, ये इस बजट में घोषणा की गई है। देखिए, इससे दो तरह के क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? जामडोली जयपुर में स्थापित हो रहा है। सेकंड कि नेत्र विकास संस्थान अभी कार्यरत है, कहां? जोधपुर में। और इस बजट में यह घोषणा की गई है कि जो नेत्र विकास संस्थान जोधपुर में कार्यरत है, इस नेत्र विकास संस्थान को कर्मोन्नत करके क्या बनाया जाएगा? कॉलेज बनाया जाएगा, महाविद्यालय बनाया जाएगा। ये ऐसी घोषणा हमारे इस बजट में की गई है। ठीक है साथियों, सभी साथी कानड़ देव सोनगरा की प्यारी सी नगरी से सत सत नमन, ये मेघवाल साहब कह रहे हैं। कानड़ देव सोनगरा जालोर है ना, आपको भी प्रणाम सर। हाँ जी, आगे नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी या है? कब प्रारंभ की गई थी ये हमें बताना है। 2019-20 में,
2020-21 में, 2021-22 में या 2022-23 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ये फटाफट से बता देंगे साथी लोग। रेणु चंदेल साहब बता रही हैं सबसे पहले, एक सुंदर देवी जी बता रहे हैं, बी कुंज बिहारी साहब बता रहे हैं, एक। हाँ जी, अब देखिए इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्या है। सबसे पहले तो इसमें क्या किया जाता है साथियों, इसमें दूसरी संतान के समय, दूसरी संतान के जन्म के टाइम, दूसरी संतान के जन्म के समय क्या है, यानी दूसरी संतान जब होती है तब 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता है वो सरकार इस योजना के तहत उपलब्ध करवाती है। कितनी करवाती है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत कि दूसरी संतान जब होती है तो उस समय 6,000 की जो आर्थिक सहायता है, ये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे। कौन उपलब्ध करवाएंगे? ये उपलब्ध करवाएंगे वो सरकार करवाएगी, ठीक है। और इस योजना का प्रारंभ किया गया था कब? 2020-21 में, और 2020-21 में ये 5 जिलों में स्टार्ट की गई थी। कहां स्टार्ट की गई थी? 5 जिले। कौन से थे 5 जिले? प्रतापगढ़ एक था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां। ये क्या थे? 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे। इन 5 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रारंभ की गई थी कब? 2020-21 में। जबकि 2022-23 में क्या है, हमारा बजट है, इसमें घोषणा की गई है कि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हालांकि क्या है कि इसका अर्थ क्या है कि 2022-23 में ये हमारे 33 के 33 जिलों में लागू होगी। हमारा क्वेश्चन क्या था? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी कब? 2020-21 में प्रारंभ की गई थी, 5 जिलों में की गई थी। इस बजट में घोषणा की गई है कि आगामी वर्ष में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, अभी अगला हमारा क्वेश्चन पालनहार योजना के संबंध में सत्य है। किस योजना के संबंध में? पालनहार योजना है। इस योजना के संबंध में सत्य क्या है? सत्य है ये हमें बताना है कि 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए, पहले तो ये ध्यान रखना है कि पालनहार योजना का संबंध किससे है? अनाथ बच्चों से। अनाथ बच्चों के लिए ये पालनहार योजना है, ये स्टार्ट की गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि इसमें आयु वर्ग रखा गया 0 से 6 आयु वर्ग के लिए अनाथ बच्चों की सहायता राशि 1,000 रुपए प्रति माह दी जा रही है। कितनी है? 1,000 रुपए माह दी जा रही है, यानी प्रति माह दी जा रही है। 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों की सहायता राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह की गई है। 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को सहायता राशि 1,500 रुपए प्रति माह दी जा रही है, और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों की सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह की गई है। हाँ जी, कौन सा सही है सभी बता देंगे। अब देखिए प्राची शर्मा जी कह रहे हैं कि कट ऑफ आ गई है। क्या कट ऑफ आएगी? आने वाली है, जस्ट मिल जाएगी आपको सूचना तुरंत, है ना। एक बार आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, अभी देखो दिनेश कुमार साहब कह रहे हैं 3 नंबर। देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को जो सहायता राशि अभी दी जा रही है, क्या 0 से 6 के लिए जो अभी यानी वर्तमान में दी जा रही है, वर्तमान में ये राशि दी जा रही है कितनी? ये दी जा रही है 500 रुपए प्रति माह। 500 रुपए प्रति माह वर्तमान में 0 से 6 आयु वर्ग के लिए दी जा रही है। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत हो गया, यानी ये 500 रुपए प्रति माह दी जा रही है। दूसरा क्या है
0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों की सहायता राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है। 0 से 6 में राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? 0 से 6 में राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह की गई है। कितनी की गई है? 1500 रुपए प्रति माह की गई है। और इसमें यही बताया गया, बिल्कुल सही है, ये हमारा उत्तर होगा क्योंकि सत्य हमें बताना है। इसके बाद में 6 से 18 वर्ग के लिए अनाथ बच्चों को सहायता राशि 1500 रुपए माह दी जा रही है। यानी वर्तमान में कितने? 6 से 18 जो आयु वर्ग है, इस 6 से 18 वर्ग को वर्तमान में कितनी दी जा रही है? तो वर्तमान में जो दी जा रही है वो 1500 नहीं दी जा रही साथियों। कितनी दी जा रही है? ये 1000 प्रति माह दी जा रही है। और जो 6 से आयु वर्ग के लिए अनाथ बच्चों की सहायता राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? 6 से 18 वर्ग के लिए बढ़ाकर जो की गई है, ये भी ध्यान रखना है कि ये बढ़ाकर 3000 नहीं की गई है, ये 2500 प्रति माह है, ये बढ़ाकर की गई है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और ये क्या है? सही है। हमें सत्य कथन चुनना था। हालांकि ये कुल मिला के ये है कि इस क्वेश्चन को इसलिए बनाया गया इस तरह से कि पूरी पालनहार योजना के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम अच्छी तरह से इसके बारे में लिख पाए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बजट 2022-23 में, कौन सा बजट है? 2022-23 में जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। जनजाति आवासीय विद्यालय है, ये कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? जोधपुर, बेड़ा, पाली, सिरोही, जालोर, कहां पर की गई है? ये ध्यान रखिए। जनजाति आवासीय विद्यालय घोषणा करने की क्या है कि ये जो जनजाति आवासीय विद्यालय है, इसकी घोषणा जो की गई है, ये घोषणा बजट की ये कहां पे की गई है? यानी कौन से जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये कहां की गई है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे अपने को गौर करना है। जनजाति आवासीय विद्यालय ये कहां है? ये जोधपुर में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? ये जोधपुर में बनाया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जोधपुर में बनाया जा रहा है जनजाति आवासीय विद्यालय, इस पे आपको गौर करना है साथियों, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में बेड़ा, पाली, सिरोही, इसके अलावा बाड़मेर व जैसलमेर, बाड़मेर व जैसलमेर, ये 5 स्थान ऐसे हैं साथियों। क्या है? ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर क्या किया जाना है? ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां क्या करेंगे हम? जहां पर हम ये जो जनजाति छात्रावास है ये बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? 5 स्थान पर हमारे यहां बजट में घोषणा की गई है कि जनजाति छात्रावास है, जनजाति छात्रावास ये यहां पर बनाए जाएंगे, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है। ठीक है साथियों, तो ये अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है देवनारायण बालिका छात्रावास खोला जाएगा। देवनारायण बालिका छात्रावास है, ये कहां पर खोला जाएगा, ये हमें बताना है। तो ये बेंगू चित्तौड़गढ़ में, खुरी कलां दौसा में, उज्जैन भरतपुर में या परबतसर नागौर में, कहां पर खोला जाएगा देवनारायण बालिका छात्रावास, ये हमें बताना है साथियों। क्या बताना है? देवनारायण बालिका छात्रावास है, ये कहां खोला जाएगा, इस पे हमें गौर करना है, इस पर हमें ध्यान रखना है। तो देवनारायण बालिका छात्रावास है, ये कहां खोला जाएगा, इसको फटाफट से उत्तर दे देंगे सभी साथी। हाँ जी, अनीता कुमारी जी, करमवीर यादव साहब, दिनेश कुमार नागर साहब, बिरदाराम जी अपने अपने उत्तर दे रहे हैं। तो देवनारायण बालिका छात्रावास है, ये बेंगू चित्तौड़गढ़ में खोला जाएगा। अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि खुरी कलां जो दौसा है, खुरी कलां दौसा में क्या किया जाएगा? खुरी कलां दौसा में एक देवनारायण बालक छात्रावास खोला जाएगा। देवनारायण बालक छात्रावास है, ये कहां खोला जाएगा? देवनारायण बालक छात्रावास है, ये खोला जाएगा कहां पर? खुरी कला में, खुरी कला है, यहां पर खोला जाना है। ठीक है, और ये उज्जैन भरतपुर है,
यहां पर क्या खोला जाएगा, उज्जैन भरतपुर में साथियों अपने को यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो एससी बालक छात्रावास है ये खोला जाएगा, एलसी बालक छात्रावास, सॉरी बालिका है, यहां पर क्या है, बालिका छात्रावास। परबतसर नागौर में क्या होगा, एससी बालक छात्रावास। एससी बालक छात्रावास है, ये 2 खोले जाएंगे हमारे यहाँ इस बजट में घोषणा हुई है, एक परबतसर और यहाँ कौन सा, एक तो ये और दूसरा कौन सा है, परबतसर के अलावा दूसरा जो खोला जाएगा ये है प्रतापगढ़ में। ये अपने को ध्यान रख लेना है, कहां पर, ये है प्रतापगढ़ में। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है और इस पे हमें अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास कहां खोले जाने की घोषणा नहीं हुई है। ये अपने को ध्यान रखना है कि नहीं हुई है, वो हमें स्थान बताना है। तो सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास है वो कहां खोले जाने की घोषणा नहीं हुई है, चोरडी दौसा में खोला जाएगा, बालोतरा बाड़मेर में खोला जाएगा, चितलवाना ये है, ये कहां पे, ये सांचौर में, जालोर ये यहां पे खोला जाएगा, सरवाड़ अजमेर में यहां नहीं खोला जाएगा, अजमेर में खोला तो जाएगा पर नगोला ये कहां है, बिनाए अजमेर है, यहां पर खोला जाएगा, तो यहां पर खोला जाएगा। इसके अलावा अपने को यह ध्यान रख लेना है कि और भी क्या है, सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास है, बालिकाओं को उचित शिक्षा देने के लिए ये खोले जाने हैं। इसके लिए चोरडी दौसा, नगोला बिनाए अजमेर, बालोतरा बाड़मेर, चितलवाना है ये सांचौर में, और इसके अलावा अपने को ध्यान रख लेना है कि चितलवाना सांचौर के अलावा अपने कहां खोले जाएंगे, ये खोले जाएगा वो चितलवाना, सांचौर, नागौर, इसके अलावा सॉरी एक मिनट सुने, चोरडी दौसा 1, नगोला बिनाए अजमेर 2, बालोतरा बाड़मेर 3, चितलवाना 4, टोंक 5 और जैसलमेर 6। यहाँ 6 स्थान पर क्या है कि ये जो सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास है ये खोले जाने की घोषणा हमारे इस बजट में की गई है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है, क्या सत्य कथन बताना है कि 7 अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय, 7 अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय है ये खोले जाएंगे। क्या 7 अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय, आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। ये कहां पर किया जाएगा, खोले जाएंगे, ये घोषणा इस बजट में की गई है। 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। 7 तो क्या है, बालक बालिका अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास है, 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास है, ये आवासीय विद्यालय है ऊपर वाले, ठीक है। 5 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन है का निर्माण होगा। ये हमारे इस बजट में कहा गया है, सभी का सभी सही है, क्या कि 7 अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास होंगे और 5 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जाएंगे। ये अल्पसंख्यक से संबंधित घोषणा है वो हमारे बजट में इसमें की गई है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में देखें कि आगामी वर्ष में आगामी वर्ष में कितने पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। आगामी वर्ष में कितने पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, 100, 500, 1000, 5000। आगामी वर्ष में कितने पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर होगा 500। हमारे बजट है, इसमें यह कहा गया है अभी कि आगामी वर्ष में 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम है ये बनाए जाएंगे आगामी वित्तीय वर्ष में। ये हमारे इस बजट में घोषणा की गई है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको ये ध्यान रखना है कि हम आगे जैसे बढ़ेंगे शेष क्वेश्चन भी हम 9:15 बजे ठीक कल परसों लगातार लेकर आते रहेंगे जब तक हम बजट नहीं कर लेते। तो आप सभी साथी लाइव आए और अपने साथियों तक भी ये वीडियो पहुंचाए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो। आज इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।